जो विद्यार्थी व्याकरण को कठिन समझते हैं, आज इस कक्षा के बाद वही व्याकरण उन्हें सबसे सरल लगने लगेगा, क्योंकि आज हम सीखेंगे पाणिनि की वह वैज्ञानिक तकनीकी जिसने हजारों वर्णों को केवल 2 अक्षरों में समेट दिया। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। सफलता किताबें पढ़ने से नहीं आती, बल्कि सही चीज़ सही तरीके से समझने से आती है। और आज हम पढ़ने नहीं, समझने आए। तो रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन चलने वाले हार नहीं मानते। जो रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखते हैं वही एक दिन परीक्षा में इतिहास रचते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं संस्कृत चेतना ऑफिशियल में। यदि आप आरपीएससी, रीट, सीटेट, यूजीसी नेट, फर्स्ट ग्रेड किसी भी संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पूरी श्रृंखला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम पढ़ेंगे प्रत्याहार, जो पाणिनि व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने वाला विषय है। आज के बाद आपको प्रत्याहार आपको कठिन नहीं लगेगा। तो पिछली कक्षा के अंदर हमने महिसर सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। आज उन्हीं महिसर सूत्रों का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग करना हम सीखेंगे, जिन्हें हम कहते हैं प्रत्याहार। तो आज की कक्षा हम जानेंगे कि प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहारों की आवश्यकता, प्रत्याहारों के निर्माण की विधि, इत यानी अनुबंध वर्ण, प्रमुख प्रत्याहार वर्ण और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। आपको याद रखना है कि प्रत्याहार पाणिनि व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अब सबसे पहले समझते हैं कि आज हम क्या क्या सीखेंगे। तो इस स्लाइड के अंदर आपको जैसे दिख रहा है कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। यदि आपको केवल यह बिंदु अच्छी तरह समझ लिए, तो परीक्षा में प्रत्याहार से आने वाले अधिकांश प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, प्रत्याहार की परिभाषा। सरल भाषा में प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त संकेत, मतलब अधिक वर्णों को उनका छोटा रूप करके लिखना। अनेक वर्णों के समूह को केवल 2 वर्णों द्वारा व्यक्त किया जाता है। और सरल भाषा में बहुत सारे वर्ण को बार बार लिखने के स्थान पर पाणिनि ने उनको क्या करा है, छोटे संकेत यानी कोड के रूप में व्यक्त किया है। और इन्हीं संकेतों को हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार। उदाहरण के लिए अच अच कहते ही सभी स्वर इसके अंदर सम्मिलित हो गए, यानी सभी स्वर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, औ। तो इनको बार बार इतना लंबा चौड़े लिखने की ज़रूरत नहीं। इन सभी वर्णों के स्थान पर हम सिर्फ इनका शॉर्ट रूप में हम क्या कह सकते हैं, अच। उसी प्रकार से सभी व्यंजनों को हम हल कहते हैं। अब देखो, प्रत्याहार की आवश्यकता क्यों ही, ऐसी महर्षि पाणिनि को ऐसी क्या आन पड़ी कि उन्होंने जो है प्रत्याहार बनाना जरूरी समझा। तो सबसे पहले तो सूत्रों को संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए, यानी जो सूत्र है, पाणिनि ने जो सूत्र दिए, तो उन सूत्रों को सबसे पहले तो उन्होंने संक्षिप्त किया, यानी उनका छोटा रूप किया, और उनको सरल बनाने के लिए उन्होंने प्रत्याहार का निर्माण किया। दूसरा है कि बार बार वर्ण लिखने से बचने के लिए। अभी हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा कि बार बार, यानी अगर हमें स्वर लिखना है, तो स्वर लिखने के लिए हमें बार बार वो अ, ई, उ लिखने की ज़रूरत नहीं। उनके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, अच। उसी प्रकार से हम व्यंजनों के लिए लिख सकते हैं हल। तो बार बार इतने लंबे चौड़े लिखने की
स्थान पर हम उनका शॉर्ट रूप क्या लिख सकते हैं? हल। हल कहते ही इसका अर्थ हो गया व्यंजन, अच कहते ही इसका अर्थ हो गया स्वर। कम शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त करने के लिए, यानी अच, अच कहते ही इसका अर्थ स्पष्ट हो गया स्वर। यदि प्रत्याहार न होते तो पाणिनि के अनेक सूत्र बहुत क्या हो जाते? लंबे हो जाते, और अगर लंबे हो जाते तो वो बोरिंग भी हो जाती। इसलिए उन्होंने क्या करा है? उन्होंने उनका शॉर्ट रूप बना लिया। महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार। महर्षि पाणिनि ने महेश्वर सूत्रों में वर्णों के एक विशेष क्रम में व्यवस्थित किया है। इन्हीं सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार का उन्होंने क्या किया है? निर्माण। यानी उन्होंने जो महेश्वर सूत्र है, जो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, महेश्वर सूत्र कितने होते हैं? तो 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। तो अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले वो पहली क्लास देख लीजिए, ताकि इस क्लास को आपको समझने में आसानी होगी। तो जो 14 महेश्वर सूत्र होते हैं, उन्हीं 14 महेश्वर सूत्र से जो है महर्षि पाणिनि ने 42 प्रत्याहार बनाए थे। तो उस महेश्वर सूत्र के अंदर जो अंतिम वर्ण होता है वो होता है अनुबंधन या इत वर्ण, और उन्हीं से मिलकर हमारा बनता है प्रत्याहार। तो जो ये प्रत्याहार बने, ये बनाए महर्षि पाणिनि ने, और उन्हीं को फिर बाद में सूत्रों के अंदर उन्होंने अपना प्रयोग में लिया। महेश्वर सूत्रों का ज्ञान प्रत्याहार निर्माण की क्या है? पहली शर्त है। प्रत्याहार का निर्माण केवल महेश्वर सूत्रों के आधार पर किया जाता है। प्रत्याहार अगर हमें बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ महेश्वर सूत्रों के आधार पर ही हम प्रत्याहार बना सकते हैं। अब एक प्रश्न है, आप इस प्रश्न के बारे में सोचिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। महर्षिणा पाणिनिना कति प्रत्याहारा निर्दिष्टा, यानी महर्षि पाणिनि ने कितने प्रत्याहारों का निर्दिष्ट किया, यानी कितने प्रत्याहार बताए? चतुर्दश। चतुर्दश का मतलब होता है 14। अष्टविंशति, इसका अर्थ होता है 28, और द्विचत्वारिंश यानी 42, और द्विपंचाशत यानी 52। तो इसका अर्थ आपने सोच लिया होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा द्विचत्वारिंशत यानी 42। तो ऐसा प्रश्न परीक्षाओं में सीधे पूछ लिया जाता है कि पाणिनि ने कितने प्रत्याहार बताए, तो आपको याद रखना है 42। महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार से निर्माण करने के लिए उन्होंने एक सूत्र बताया, और वो सूत्र है आदिर अंत्यन संहिता। आदिर अंत्यन संहिता। महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार निर्माण के लिए एक सूत्र बताया, वो सूत्र कौन सा है? आदिर अंत्यन संहिता। और ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति से प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या अर्थ है। अंत्यन इता। अंत्यन, अंत्यन का अर्थ होता है जो अंतिम वर्ण है। अंत्यन, ये जो शब्द लिखा है अंत्यन इता, ये इनके अगर हम टुकड़े करें तो देखो क्या आएगा। ये आएगा हमारा अंत्यन और इता। अंत्यन और इता। अंत्यन, अंत्यन का अर्थ होता है जो अंतिम वर्ण। अंत्यन का अर्थ होता है जो अंतिम वर्ण। तो हमने पिछली क्लास के अंदर सीखा था कि जो अंतिम वर्ण होता है वो होता है इत। वो क्या होता है? इत। अंत्यन इता, इता का अर्थ होता है इत, यानी अंत्यन इता, अंतिम जो इत है वो इत सहित, यानी एक तो आपका क्या होना चाहिए? अंत के अंदर जो इत है, इत होना चाहिए। आदिर, अब देखो ये जो शब्द है, अगर इस शब्द के अगर हम टुकड़े करें तो ये आएगा हमारा आदि ही मध्य गाना।
ये शब्द आएगा। आदि धन मध्य घना। आदि, आदि का अर्थ होता है शुरू का। आदि का अर्थ क्या होता है? शुरू का यानी प्रारंभ का। मध्य गानाम यानी बीच वाली। मध्य गानाम यानी बीच वाली। तो एक तो हो गया इत, इत यानी अंतिम, आदि यानी प्रारंभ, और मध्य गानाम यानी बीच वाले। स्वस्य च यानी खुद का। स्वस्य च खुद का। संज्ञा स्यात् इति सूत्रेण प्रतिहारा प्रकल्पित यानी महर्षि पाणिनि ने उनको जो नाम दिया है वो नाम दिया है प्रतिहारा। तो प्रतिहार निर्माण करने के लिए क्या चाहिए? तो महेश्वर सूत्र में किसी आदि वर्ण के साथ अंत्यंत इत संज्ञक वर्ण को ग्रहण करने पर उस आदि, आदि यानी प्रारंभ वर्ण तथा उसके मध्यवर्ती वर्णों की जो संज्ञा होती है, इस सूत्र के आधार पर प्रत्याहारों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि आदि अंत्यन संहिता ये क्या है? प्रत्याहार बनाने का मूल सूत्र है। परीक्षा में बार बार पूछा भी जाता है कि प्रत्याहार बनाने के लिए कौन सा सूत्र है? तो ये। और यहाँ पर परीक्षा में ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र, वहाँ पर आएगा प्रतिहार संज्ञा। इनको कहते हैं प्रतिहार संज्ञा। ये आपको याद रखना है। प्रतिहार संज्ञा के लिए कौन सा सूत्र आएगा? तो आदि अंत्यन संहिता। अब देखो, प्रत्याहार निर्माण बनाने के लिए वही नियम है जो मैंने आपको बता दिए थे, एक बार वापस समझ लेते हैं। इत संज्ञक वर्ण, इत संज्ञक यानी प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है। महेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण इत संज्ञा होती है, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्याहारों का निर्माण करना। वर्णों का ग्रहण यानी कौन कौन से वर्णों को लेना है और कौन से वर्णों को छोड़ना है। प्रत्याहार बनाते समय शुरुआती वर्ण से लेकर अंतिम इत संज्ञक वर्ण यानी जैसे अ, ई, उ, ण। एक उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि यह महेश्वर सूत्र का प्रथम सूत्र है। तो इसके अंदर वर्णों का ग्रहण हम यानी कौन कौन से वर्णों को लेंगे। तो प्रत्याहार बनाते समय शुरुआती वर्ण, तो इसके अंदर शुरुआती वर्ण कौन सा है? अ। तो शुरुआती वर्ण से लेकर अंतिम इत संज्ञक वर्ण तक, तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण कौन सा हो गया हमारा? ण तक सभी बीच वाले वर्णों को गिना जाता है। तो इनके बीच के अंदर कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? गिनेंगे, इत संज्ञक को छोड़कर। अच्छा, इनसे जो प्रत्याहार बनेगा उस प्रत्याहार का नाम होगा अण। कौन सा प्रत्याहार होगा? अण। अब अण प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो आपको याद रखना है अ, ई और उ। ण इसके अंदर साथ में नहीं आएगा। इत वर्णों को छोड़ना है। जो इत वर्ण है इनको हमें क्या करना है? छोड़ना है। प्रत्याहार के बीच आने वाले इत वर्णों को प्रत्याहार के अंदर शामिल यानी काउंट नहीं किया जाता। इसका अर्थ ये है, जैसे मान लो अ, ई, उ, ण, ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा हो गया री, री, क, ये दूसरा सूत्र हो गया। अब मान लो हमें जो हमारा प्रत्याहार बना वह बना है अ और क, अ क। तो इसमें देखो, अक प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? तो जितने भी हलंत वर्ण हैं उनको बाहर निकाल लो, पीछे जो भी बचेंगे वो अक प्रत्याहार के अंदर आ जाएंगे। यानी अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, री आएगा और री आएगा। तो ये अक के अंदर कितना आएंगे? 5। उसी प्रकार से ये पहला, दूसरा, ये पहला महेश्वर सूत्र, ये दूसरा महेश्वर सूत्र, और तीसरा है अ, ई, उ, ण, री, रे, क, ए, ओ, ङ। ये हो गया तीसरा। आई, आउ, च। ये हो गया चौथा प्रत्याहार, चौथा महेश्वर सूत्र। अब जैसे मान लो यहाँ पर उन्होंने प्रत्याहार बना लिया अ और घ, अंग, ये प्रत्याहार बना लिया। अब पूछ ले इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे?
तो जितने भी हलंत वर्ण हैं उन हलंत वर्णों को हमें क्या करना है, छोड़ देना है। तो जितने भी हलंत वर्ण उनको छोड़ देंगे, पीछे जो बचेगा वो हमारे इस अंग के अंदर आ जाएगा, यानी अ, ई, उ, री, री, ए, ओ। उसी प्रकार से अगर मान लो इन्होंने अच प्रत्याहार बना लिया, और अच प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो जितने भी हलंत वर्ण हैं उनको छोड़ दो और पीछे जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अच प्रत्याहार के अंदर आने वाले वर्ण इसमें शामिल हो जाएंगे। उदाहरण, ये अ ई ऊण वाला मैंने बता ही दिया, और इसमें आपको याद रखना है कि प्रत्याहार बनाने वाला जो संज्ञा सूत्र है वो कौन सा है, आदि अंत्यन संहिता। ये थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। अब देखो प्रत्याहारों की कुल संख्या, तो यहाँ से परीक्षा के अंदर सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है संख्याओं के बारे में। अब इसमें देखो जो सामान्य जो अष्टाध्यायी के अंदर जो है प्रत्याहारों की संख्या कितनी बताई गई है, 11। लेकिन अगर हम ओरण रप्पर सूत्र से अगर हम र प्रत्याहार को भी शामिल करें तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 42। लेकिन कुछ विद्वान जैसे वार्तिक जो कात्यायन ने लिखा था, कात्यायन ने जो यम वर्ण है, यम वर्ण को भी शामिल करा है, और उणादि जो उणादि सूत्र है, उणादि सूत्र के अंदर उन्होंने चय प्रत्याहार को भी शामिल करा है। तो 42 तो ये पहले से थे ही, और ये 43वां और ये 44वां। तो कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 44। आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए महर्षि पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 42। परीक्षा के अंदर स्पष्ट लिखा होगा कि किन के अनुसार आपको बताना है। अधिकतर आपको महर्षि पाणिनि के अनुसार ही पूछा जाता है। और अगर पूछ ले कुल प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 44। और सामान्य पूछ ले सामान्य अष्टाध्यायी में कितने हैं, तो आपको बताना है 41। अब इसमें कुछ विशेष जो है ध्यान रखना है, जैसे ये हमने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि जो ण इत संज्ञक है, महेश्वर सूत्रों में ण 2 जगहों पर इत संज्ञक है। एक तो पहले ही सूत्र में अयुण में, और दूसरा है छठे सूत्र के अंदर जो ल ण है, तो इनके अंदर भी ये क्या है, इत संज्ञक। तो यहाँ पर भी देखो ये ण आ रहा है और यहाँ पर भी ण आ रहा है, यानी ये जो ण वर्ण है ये 2 बार इत संज्ञक है। सर्वाधिक वर्ण वाले जो प्रत्याहारों की संख्या वो कितनी है, 6 है। और वो कौन कौन से, एक तो स से इत संज्ञक होने वाले, और दूसरा है ल से। तो ये भी थोड़ा सा फैक्ट है, तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इनके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे देखो जो स से इत संज्ञक होने वाले कौन कौन से हैं, इसके अंदर पहला है अस, कौन सा है, अस। दूसरा इस, उस, रिस, रिस, एस। तो ये 6 प्रत्याहार है। वैसे 6 प्रत्याहार आपसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से शामिल और कौन कौन से नहीं है। उसी प्रकार से ल से भी 6 प्रत्याहार बनते हैं, अल, हल, वल, रल, यल, लल। तो ये 6 प्रत्याहार बनते हैं। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। ध्यान रखना है कि स और ल, ये 2 ऐसे प्रत्याहार है जिनसे सर्वाधिक इत संज्ञक से बनने वाले ये वर्ण है। अब प्रत्येक प्रत्याहार से संबंधित कौन सा प्रत्याहार है और उनसे संबंधित कौन सा सूत्र है और कौन से टॉपिक से संबंधित है और कौन कौन से वर्ण उसके अंदर शामिल है। वैसे तो 42 प्रत्याहार है, आपको सभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है, और इतने सारे आप पढ़ भी नहीं पाओगे, तो हमें तो कम समय में अधिक मैटर तैयार करना है। तो मैं जो आपको बताऊं वो आप याद कर लेना, उनको पढ़ लेना, और वही परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, या व्याकरण के दूसरे टॉपिक के अंदर उनका प्रयोग आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको परीक्षा उपयोगी जितने भी
जो भी ज़रूरत लगे मैं आपको याद करवा दूंगा। आप निरंतर हमारे साथ में जुड़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब देखो इसके अंदर जो पहला माहेश्वर सूत्र है, जो प्रत्यार बना है वो है अक। और ये जो अक प्रत्यार है, तो ये अक प्रत्यार कहाँ पर आपको देखने मिलेगा? ये मिलेगा अक सवर्णे दीर्घ। ये महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बताया था, अक सवर्णे दीर्घ। तो इसके अंदर ये जो अक है ये माहेश्वर सूत्र से ही लिया गया है और ये दीर्घ संधि से संबंधित है। तो अक का अर्थ यानी अक। अब इसके अंदर कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं? तो अ, ई, उ, री और री। तो ये 5 वर्ण इसके अंदर शामिल होते हैं। और ये जो सूत्र है, इस सूत्र का विस्तार से जब हम संधि टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। दूसरा है अच, और इनसे जो संबंधित सूत्र है वह है अचो अंत्यादि टी या इको यणची। तो अच से संबंधित दो सूत्र है। अब देखो इसके अंदर सूत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से वही सूत्र मैंने लिए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपकी परीक्षा के लिए जो अक स वर्ण है ये स्वर संधि से संबंधित है, इको यणची ये यण संधि से संबंधित है। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से जो वर्ण शामिल है, तो इसके अंदर एक तो सभी स्वर आ जाएंगे, यानी अ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, औ, ये सारे के सारे स्वर शामिल आ गए। अब इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, ये जो है ये इसके जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो आया है यह है हमारे महर्षि पाणिनि के अनुसार। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना कि सर इसमें आ कहाँ गया है या दीर्घ ई कहाँ गई, तो वो भी इसके जो अ है, अ का जो दीर्घ रूप होता है वो अ, लेकिन महर्षि पाणिनि ने जो है जो महेश्वर सूत्र है इनके अंदर इनका ही प्रतिपादन किया है। तीसरा है अठ, तो इनसे संबंधित सूत्र सस छो अठी। और ये छत्व संधि जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे हम तो उसके अंदर इस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो वर्ण आते हैं अ, ई, उ, रे, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, तो ये सारे वर्ण इसके अंदर शामिल है। अब देखो इसमें आपने एक बात नोटिस करी होगी, जैसे देखो पहला सूत्र कौन सा था आपका? अ, ई, उ, ण और रे, क, ए, ओ, ग, आई, औ, च और ह, य, व, र, ट। तो ये जो 5 सूत्र मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इसमें देखो जो अंतिम हल है इनको अगर छोड़ दें तो बाकी वाले जितने भी जो पीछे वर्ण बचे अ, ई, उ, रे, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, तो यही जो हमारे अट प्रत्यार के अंदर ये शामिल है। तो कौन कौन से है देखो, ये अ, ई, उ, ए, अ, ई, उ, री, ये सारे के सारे मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो है प्रत्याहार से कैसे महेश्वर सूत्रों से कैसे प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए अर्ण, तो इनसे संबंधित सूत्र है उरण, रफर। तो ये गुण और वर्दी के अंदर ये हमारी साइक है। उसी प्रकार से अब देखो इसके अंदर 2 है। एक तो है पुम, खम्यम, परि। रू आदेश विधान के लिए ये व्यंजन संधि के अंदर आता है। और जो दूसरा है ये विशिष्ट
प्रातिपदिक नियमों के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और ये सूप प्रत्यय विभक्ति कार्य के लिए, जब हम प्रत्यय से संबंधित हम टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसका उपयोग देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अल, अस, इक, इसको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये गुण संधि के अंदर आता है, यण संधि के अंदर आता है इकोणियंजी के रूप में। इच और इण, उक, एंग, एंग को भी आपको थोड़ा याद रखना है क्योंकि ये आपके एंगी पर रूपम सूत्र के अंदर इसका उपयोग देखने को मिलता है। एच, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। खय, खर, छव, चय, बाकी आप इनके बारे में आप PDF डाउनलोड करके आप आराम से इनके बारे में देख सकते हैं क्योंकि परीक्षा के अंदर सिर्फ पूछ जाएंगे कि ये प्रत्यार से संबंधित है या नहीं है, तो आपको ये प्रत्यार याद होने चाहिए। चर, छव, जस, और अगर एक एक प्रत्यार को बारे में अगर मैं विस्तार से पढ़ाने लग जाऊं तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इनको शॉर्ट में आपको जो प्रत्यार है उनको बोल के सुना रहा हूँ। चर, छव, जस, जस, जर, तो देख सकते हैं कि ये इनसे संबंधित कौन सा सूत्र है और ये कौन से टॉपिक से संबंधित है। और यूट्यूब पर आज तक आपको ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा कि जो प्रत्यार है, प्रत्यार कैसे बनते हैं, उनसे संबंधित कौन से सूत्र है और कौन से टॉपिक से संबंधित है। जल, जल, सर, जस, बस, बस, और अगला है मय, यय, यण, यम, यय, अगला है यण, रल, वल, वस, सल। तो आप देख सकते हो प्रत्येक प्रत्यार के सामने मैंने संबंधित सूत्र भी लिखा है और उनसे संबंधित टॉपिक भी लिखा है कि ये कौन से टॉपिक से संबंधित है, और उनके अंदर आने वाले सारे के सारे मैंने वर्ण भी इनके अंदर शामिल करे हैं। सल, हल, हस, र, और ये जम। यानी इस प्रकार से ये हमारे पूरे के पूरे क्या हो गए, 44 प्रत्यार। और इनसे संबंधित देखो आप PDF डाउनलोड कर लेना और आप एक एक को 1 या 2 बार देख लेना, इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार देख लोगे तो आपको थोड़ा आइडिया रह जाएगा कि कौन कौन से प्रत्यार है और कौन कौन से नहीं है, और इनसे संबंधित कौन कौन से सूत्र है, ये किस सूत्र, ये कौन से टॉपिक से संबंधित है। एक बार हम जो महेश्वर सूत्र जो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, तो आज हम उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, पहला जो महेश्वर सूत्र था वह था अ, इ, उ, ण, और दूसरा था रि, ऋ, क, तीसरा था ए, ओ, ग, चौथा था आई, औ, च, और पांचवा था ह, य, व, र, ट, और छठा आपका जो महेश्वर सूत्र था ल, ण, और जो सातवां सूत्र था वह था आपका य, म, ग, ग, ण, न, म, य, म, ग, ण, न, म। उसके बाद में था ज, ब, य। उसके बाद में था ग, ड, द, स। उसके बाद में था आपका ज, ब, ग, ड, द, स। उसके बाद में था ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य। और 13वां था 13वां यहाँ पे लिख लेते हैं स, स, र, और 14वां था ह, ल। तो इस प्रकार से हमारे 14 महेश्वर सूत्र हो गए। और अगर आपको ये याद करने में परेशानी हो रही है तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है,
बस डेली 1 या 2 बार, बस 7 दिन इनको आप ऐसे ही बोल लीजिए मन के अंदर, अ ई उण रील ऋ क ए ओंग य च हे वर ट लण यम गण नम जब य गड़दस जब गड़दस कप चढ़त चढ़त कप एस सर हल। यानी आप बार बार इनका अभ्यास करोगे तो आपको भी ये आसानी से याद हो जाएंगे। अब देखो परीक्षा उपयोगी यानी जो परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने इनको ढूंढ के जो है एक ही प्रश्न के अंदर इनको शामिल कर लिया है। जैसे अच, हल, अल, इक, यण, एच, अण, जल, जस, खर, सर। तो ये ऐसे प्रत्यार है जो परीक्षाओं के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद देखो अब तो ये हो गए हमारे सारे। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो पिछले परीक्षाओं के अंदर प्रत्यारों से संबंधित पूछे गए हैं। तो आप इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करिए और आप हमें बताइए कि आपकी जो इन प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए और कितने गलत हुए। देखिए पहला प्रश्न है, महर्षिणा पाणिना कति प्रतिहारा प्रयुक्ता। तो महर्षि पाणिनि ने कितने प्रतिहार इन्होंने जो है बताए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विचत्वारिंशत् यानी 42। महर्षि पाणिनि ने कितने प्रतिहार बताए हैं? द्विचत्वारिंशत् यानी 42। दूसरा है अच प्रत्यारा कम बोध्यति। तो अच प्रत्यार किसको बताते हैं? तो इसका प्रश्न आप सोच सकते हो मन के अंदर और देख सकते हो कि आपका पहला सही हुआ नहीं हुआ, दूसरा सही है या गलत है। तो इसमें अच, तो क्या अच व्यंजनों को कहते हैं, क्या अच स्वर को कहते हैं, क्या अच अंतस्थ वर्णों को कहते हैं, या अच ऊष्म वर्ण को कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अच कहते हैं स्वर को। तीसरा है हल प्रतिहारा कम बोध्यति यानी हल प्रतिहार किन से संबंधित है? स्वर से संबंधित है, व्यंजन से संबंधित है, अंतस्थ से संबंधित है, या ऊष्म वर्ण से संबंधित है? जो हमारा हल प्रत्यार है वह है हमारा व्यंजन से संबंधित। चौथा प्रश्न देखिए, एक प्रतिहार्य के वर्णा संति यानी एक के अंदर कौन कौन से वर्ण सम्मिलित है? ए के अंदर अ, ई, उ, ब के अंदर ई, उ, री, सी के अंदर है ए, ओ, ए, औ, और डी के अंदर य, व, र, ल। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सोच लिया होगा। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। इसका उत्तर होता है बी यानी ई, उ, री। और अगला सवाल है, प्रतिहारा निर्माण इत वर्णस्य कार्य किम। जो प्रत्याहार निर्माण के अंदर जो इत है, तो इत का क्या कार्य होता है? स्वरत्वम दर्शयति यानी स्वरों के अंदर दिखते हैं, व्यंजनत्वम दर्शयति व्यंजनों के रूप में दिखते हैं, सिम चिन्ह रूपेण प्रयोजित यानी सिर्फ सीमा दिखाने सीमा तय करने के लिए कि आपको यहीं तक इनको शामिल करना है, या धातु बोध्यति। तो इसका यानी धातु बोध्यति यानी धातु बताने के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी यानी सीमा चिन्ह रूपेण यानी प्रत्यारों को बताने के लिए आपको यहीं तक रुकना है। तो इसी के साथ में आज की ये हमारी क्लास समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर यह कक्षा आपके उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कक्षा में हम प्रत्याहार के और भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी पक्षों का अध्ययन करेंगे। और हाँ, एक और महत्वपूर्ण सूचना कि हमारी ये दूसरी क्लास हो गई, इसके बाद में एक और क्लास होगी, उसके बाद में हम PYQ सीरीज बनाएंगे, जिसके अंदर हम 50 या 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला रखेंगे, जिसके अंदर हम ऐसे क्वेश्चन रखेंगे जो आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उनसे संभावित कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो वो श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है।
तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना कीमती सुझाव भी दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।